नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं का एक पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं परिचय से। परिचय देखते हैं। जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियाँ: अशोक के फूल, कल्पलता निबंध है, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा उपन्यास आदि। यह इनका परिचय हमने यहाँ पर देखा है। अब गद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। गद्य संबंधी जानकारी यहाँ पर दी है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? तो इसमें दो शब्द है। एक है अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान वाले, और बेहया बेशर्म। तो बच्चे कभी कभी ऐसा भी हमें सवाल पूछते हैं कि जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। तो ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैं इसी प्रकार के सवाल के बारे में सोच ही नहीं सकता था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैंने कहा काट दीजिए, वो दंड स्वीकार कर लेंगे। अपराधी की भांति मैं देखता रहा, मैं क्या कर सकता हूँ कि इसी प्रकार के सवालों का जवाब कैसे दे। तो इसके लिए मैंने उन्हें कुछ समझाया। तो वह अब हम आगे देखने वाले हैं कि नाखून बढ़ते तो काट दीजिए, अपने आप दंड स्वीकार कर लेते हैं ना। तो दंड स्वीकार करते हैं, काट देने के बाद फिर बढ़ते हैं। उसे कहा है निर्लज्ज अपराधी की भांति। जो निर्लज्ज अपराधी होते हैं ना, दंड कितना भी दो फिर वह अपराध करते रहते हैं। उसी प्रकार वह निर्लज्ज अपराधी की भांति दंड स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, यानी कि इतने बेशर्म क्यों है? इसका उत्तर हम दूसरे परिच्छेद में देखने वाले हैं। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष मतलब जंगली मानव जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने
हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यहाँ से हमें पता चलता है कि नाखून का उपयोग क्या था। जब मनुष्य जंगली था तो उसके लिए ये नाखून उपयोग में थे, और इसके बाद हथियार बनाए गए। उसके दांत भी उपयोग के थे। धीरे धीरे यह नाखून का उपयोग बंद हो गया। उसने हथियार बनाए, और वह हथियारों पर हड्डियों के हथियार थे, पत्थर के हथियार थे। इसी प्रकार हथियार बनाए। इतिहास में आपने देखा होगा। तो मनुष्य नाखून को क्यों पसंद नहीं करता? वे रोज बढ़ते हैं, इसीलिए उसे काटना बहुत जरूरी है। एक पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है, ऐसा यहाँ पर कहा है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य की अनायास अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो यहाँ जो मनुष्य की वृत्ति है यहाँ पर बताई गई है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। अपनी वास्तविक वृत्ति क्या है? पशुत्व है या मनुष्य है? यह वृत्ति हम समझ सकते हैं। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। हमारा जो नख है, यह नख बढ़ाने की वृत्ति है, यह पशुत्व का प्रमाण है, यानी कि पशु जैसा व्यवहार है। इसीलिए उन्हें काटना ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह मनुष्यता की निशानी है, ऐसा यहाँ पर कहा है। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। तो यहाँ पर अपनी जो बालिका है, बोध जिसे नहीं है, ऐसी निर्बोध बालिका उसे कहा है, मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। पशुता के अवशेष है। पशुता के बाकी के जो बच जाते अवशेष है, यह अवशेष यानी कि यह नाखून है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है ना। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। देश को सुखी बनाने के बारे में हमारे नेता लोग विचार कर रहे हैं। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है। हमारी परंपरा कैसी है? महिमामयी है। महिमामयी मतलब गौरवशाली है, और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हम अपने आप पर जो बंधन लगाते हैं यह हमारे संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सभी को मालूम है ना। हमने अपने आप पर बहुत सारे बंधन लगा कर रखे हैं। यह तो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। इसे आगे चलते हैं। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है,
श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य की दूसरे प्राणियों से भिन्नता यहाँ पर बताई है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। झगड़ा होता है तो यह आदर्श अपना नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेक को बुरा समझता है। अगर किसी गुस्से में की गई बात को वह बुरा समझता है, वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। अगर शरीर से कोई बुरा काम हो जाए, यह क्या उसे गलत मानने वाला यह मनुष्य का स्वभाव यहाँ पर बताया गया है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि मनुष्य का नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों बढ़ना बंद हो जाए? देखिए, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अनावश्यक अंग जिसका कुछ उपयोग हम नहीं करते, यह एक दिन झड़ जाएगा। ऐसा अनुमान किसका है? यह प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है। इसलिए हमारे नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे, यानी कि नहीं उगाएंगे। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। मनुष्य में जो पशुता है, पाशवी वृत्ति है, यह भी नाखून न बढ़ने के समय में लुप्त हो जाएगी, ऐसा कहा है। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्रों, जो अस्त्र अभी बॉम्ब तैयार किए है ना एक दूसरे देश पर डालने के लिए, इसे मरणास्त्र ऐसा कहा है, यह भी बंद हो जाएंगे। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। पशुता की निशानी कौन सी है? नाखून को बढ़ने देना और नहीं बढ़ने देना, यह उसकी इच्छा है, अपना आदर्श है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक मतलब प्रतीक है। मनुष्य में जो घृणा आई ना, हमारे अंदर जो घृणा है, यह अनायास अपने आप बिना ही सिखाए आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। स्वधर्म की जानकारी दी है। मनुष्य का स्वधर्म क्या बताया है? अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना, संयम में स्वतः अपने आप को रखना और दूसरों के मनोभावों का आदर करना, यह मनुष्य का स्वधर्म बताया है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तो बच्चे यह जाने कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अभ्यास और तप से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, यह मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अभ्यास करने के बाद, तप करने के बाद जो मनुष्य को मिलता है, यह मनुष्य की महिमा का सूचक ऐसा कहा गया है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में ही है। तो मनुष्य की चरितार्थता जो है, इसके बारे में कहा है, जो मनुष्य की चरितार्थता जो है, यह प्रेम में है, मैत्री में है और त्याग में है, और अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। देखिए, यहाँ पर कहा है नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति, बिना देखे हम जो काम करते हैं ना, यह अंध वृत्ति है। यह अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है नाखूनों को बढ़ा देना, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। अंध वृत्ति से कभी सफलता नहीं आएगी। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। क्या करना है हमें? नाखूनों को
काट देना, ये किसकी बात यहाँ पर की गई है? उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। चरितार्थता, जो हमारा चरित्र सबसे अच्छा है ना, इसकी ओर ले जाती है। स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल जो है वह हमें चरितार्थता की ओर ले जाती है। यह नाखून को काट देने वाली बात यहाँ पर बताई है। नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। नाखून बढ़ते हो तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने। अंत में कहा है नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब यहाँ पर जो पाशवी वृत्ति है ये अपने आप बढ़ती रहती है, पशुता की वृत्ति है अपने आप बढ़ती है, उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहिए, मतलब नाखूनों को काटना ही चाहिए। यहाँ पर हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ के बारे में यहाँ पर जानकारी ली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित यह एक महत्वपूर्ण ऐसा पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। धन्यवाद। इसका स्वाध्याय आप पूरा कीजिए।